गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे मॉडर्न कंसेप्ट जिसको हम लोग नील्स बोर एटॉमिक मॉडल कहते हैं, ये एटॉमिक मॉडल आज की डेट में सबसे ज़्यादा अप टू डेट और एडवांस मॉडल माना जाता है, क्योंकि जितने भी एटम के कन्फ्यूजन थे उन सारी कन्फ्यूजनों का सॉल्व नील्स बोर ने अपने मॉडल से दिया था। इसलिए इसका नाम नील्स बोर एटॉमिक मॉडल पड़ा। यह मॉडल कहता है कि किसी भी एटम के नाभिक जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, ये नाभिक जिसका न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट बनता है, इसमें 3 बेसिक पार्टिकल में से 2 पार्टिकल यहीं पे रहता है। इसलिए यहां पर एक प्रोटॉन प्लस दूसरा बेसिक पार्टिकल न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन चूंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है, इसका रिजल्टेंट जब हम सम करते हैं तो हाईली पॉजिटिवली चार्ज होता है। साथ ही साथ टोटल मास भी यहीं पर सेंट्रलाइज रहता है, केंद्रित भी रहता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मास या तो प्रोटॉन में होता है और नहीं तो न्यूट्रॉन में होता है। तो दोनों मास वाला पार्टिकल चूंकि सेंटर में सेंट्रलाइज है, इस कारण से पूरे एटम का मास और हाईली पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर में अवस्थित रहता है। और जिस पार्टिकल को हम लोग मासलेस कहते हैं, अर्थात थर्ड बेसिक पार्टिकल दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus on circular path. According to Niels Bohr, ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग लाइनें दिख रही है, ये एक्चुअल में एनर्जी का लेवल है। इसे हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं, या इसे हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं, या इसे हम लोग सेल भी कहते हैं। इस सेल या ऑर्बिट या डिफरेंट एनर्जी लेवल में अलग अलग नंबरों में इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर चक्कर काटते रहता है। इसके लिए निल्स बोर ने बताया कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती है, एनर्जी भी बढ़ता है। इसलिए जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, जिसके कारण से इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ते चली जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्बिट में जिसका नंबर n हो, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 तक हो सकता है, जिसका उसने नाम K L M N O P Q रखा। इसमें किसी भी सेल के अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है 2n², जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये n की संख्या रखेंगे तो सबसे पहला k सेल, अगर n = 1 रखें, इसका मतलब k सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी संख्या निकलेगी 2 × n की जगह 1 का स्क्वायर। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के, किसी भी एटम के प्रथम कक्षा में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसी तरह दूसरी कक्षा में निकालें, मतलब L सेल में 2 × 2 का स्क्वायर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह तीसरे में 18, चौथे में 32,
पांचवें में 50, छठे में 72 और सातवें में 98 इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, नील्स बोर ने कहा कि जैसे जैसे हमारी एनर्जी लेवल बढ़ती है, इसका मतलब E1 का वैल्यू सबसे कम, उससे ज्यादा E2, उससे ज्यादा E3, दैट्स ऑन। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, इसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। इसका मतलब ही है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं नील्स बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है, वो अपनी एनर्जी से नहीं, इस रास्ते की, ये चूंकि स्पेशल टाइप का पाथ होता है, जिस पाथ के एनर्जी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, और इस स्पेशल एनर्जी पाथ को ही हम लोग ऑर्बिट या सेल कहते हैं। जब ये सेल का डिवीजन किया गया, छोटे छोटे बंटवारे किए गए, तो बना जिसको हम लोग सब सेल कहते हैं या सब ऑर्बिट भी कहते हैं। ये सब ऑर्बिट में भी छोटे डिवीजन हुए, जिनको हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये ऑर्बिटल्स क्या है? जहां पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की रहने की संभावना पाई जाती है। दैट मीन्स ऑर्बिटल्स का डेफिनेशन है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की मैक्सिमम संभावना होती है, उस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, जिसे हम लोग +½ वैल्यू लेते हैं, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसका वैल्यू -½ लेते हैं। इस तरह से नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिससे आज की डेट में सारी समस्याएं बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं।